श्रीमदादि शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः। नमः पार्वती पतये। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। तब जाकर के भगवान की व्यापकता का अनुभव नारद जी को हुआ, जैसे आज हम लोगों को हो रहा है। द्वारका जाओ, द्वारकाधीश मिलेंगे, और विराट चले जाओ तो भी द्वारकाधीश। तो सनातन धर्म की बात यह है बंधुओं, ये जो धर्म है सनातन धर्म, ये महंगे से महंगा है और सस्ते से सस्ता है। ये समझ लो, महंगे से महंगा इसलिए है कि इसमें ऐसे ऐसे यज्ञ हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस यज्ञ को करें तो कमी रह जाती है, तो हाथ जोड़ के फिर अंत में बोलना पड़ता है कि जो कमी बेसी रह गई क्षमा करो। क्षमा प्रार्थना इसमें होती है। आज तक कोई भी बड़े से बड़ा चक्रवर्ती राजा भी यज्ञ करते हैं, अंत में उनको भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगनी पड़ती है कि कमी बेसी पूरी करो, क्षमा कर दो जो कमी रहेगी। इतना बड़ा, इतना महंगा, और सस्ता इतना है कि गरीब से गरीब आदमी बिना 1 रुपया लगाए इस धर्म का अनुष्ठान कर सकता है। ब्रह्मा जी बनाते गए और 83,99,999 के बाद एक शरीर उनसे बन गया, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ शरीर था, वो है मनुष्य शरीर। माल्यार्पण के बाद आदरणीय हितेंद्र ठाकुर जी और प्रवीण ठाकुर जी आचार्य श्री को शिवलिंग अर्पण करेंगे। बहुत ही सुंदर शिवलिंग यहाँ अर्पण करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ आने की विनंती का स्वीकार किया, इसलिए आपके चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ। यहाँ आकर के इस भूमि को पावन कर दिया है। सनातन धर्म की व्याख्या क्या है वो आपके सिवा कोई नहीं बता सकता। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कर्मशापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीवदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। श्री कृष्ण शरण। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। पादुका पूजन और आशीर्वचन होगा। हम लोग सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान रहे। यहाँ पादुका पूजन चलेगा। इसी बीच श्री प्रद्युम्न सिंह जी पधारे और गुरुदेव को माल्यार्पण करें। प्रद्युम्न सिंह जी जहाँ भी हो, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो फूलमाला लेकर गुरु जी का माल्यार्पण करने के लिए पधारे। प्रद्युम्न सिंह जी माल्यार्पण करेंगे। हम सब करतल ध्वनि से जी। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। गुरुपादुका पूजनम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपवित्रो वा सर्वावस्थान्गतो विवाह्यश्मरे पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरा शुचिः सर्वं शुचिः। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः,
इति हस्तो वृक्षाल्य स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धद्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु संकल्पः इति विष्णुधावारो रक्षितं श्रीवचा योगचक्रणं चैव सर्वविष्णुमयं जगत् एवं ग्रहणं विशेषं शिष्टायां वेदायां शुभपुण्यतिथौ सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थं यजमानस्य गोतुच्चारः भरद्वाज बोधुत्पन्नाः स्वतः च नौगे च पत्नी च नौगे च सपरिवाराः सुकुटुम्बाः गुरुभक्तिप्राप्त्यर्थं गुरु श्रद्धा विश्वासद्वारा सकल कार्यकामना सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति गुरुपादुका पूजनं च करिष्ये। हरिः ओं ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा गुरुपादिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे चिन्तनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धम् अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। सकलकार्यकामना सिद्ध्यर्थं नानापरिमलसौभाग्यं समर्पयामि। पुष्पमालिकां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता पुष्पमालिकां समर्पयामि। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। प्रत्यच्छ दीपं चन्द्रमा मनसो जाचचोः सूर्यो अजाय श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्ष वायुरूपेण धूपं प्रत्यक्ष दीपकं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्यं नाभ्या आसीदं तरिचकोशे श्रोद्योः समवर्ततापद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यथा भाविनो नमस्कारं करोमि। प्रार्थयेत गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चतुर्वं एविकमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथाशक्तिः नमस्कारं करोमि। आराधिज्ञं मे अस्तु दशवीरखों सर्वाकर्णखों स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुला करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। गुरुपादकाभ्यां नमः। पूजनार्थे कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि। प्रार्थयेत अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। मंत्रपुष्पांजलि। माल्यार्पण के बाद आदरणीय हितेंद्र ठाकुर जी और प्रवीण ठाकुर जी आचार्य श्री को शिवलिंग अर्पण करेंगे। बहुत ही सुंदर शिवलिंग यहाँ अर्पण करने वाले हैं। सब तालियों से इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोग
प्रशस्ति पूर्वक अभिनंदन करें, अभिवादन करें। नमः पार्वती पतये। हितेंद्र ठाकुर जी और प्रवीणा ठाकुर जी शिवलिंग लेकर आए और शिवलिंग पूज्य महाराज श्री को अर्पण करेंगे। शिवलिंग यहीं पर है। शिवलिंग पूज्य हितेंद्र जी को बाद में देंगे, पहले आप बोल लीजिए। आप सब बैठ जाए, कोई खड़ा ना रहे। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव शब्द तो नहीं मिल रहे, क्या कहूँ, पर सबसे पहले तो आपने यहाँ आने की विनंती का स्वीकार किया, इसलिए आपके चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ। यहाँ आकर के इस भूमि को पावन कर दिया है। सनातन धर्म की व्याख्या क्या है वो आपके सिवा कोई नहीं बता सकता। बड़ा दुख हो रहा है कि समाज में कुछ सनातन धर्म को लेकर के बहुत गलत बातें फैल रही हैं। तो मैं आपके चरणों में एक ही विनंती करूंगी गुरुदेव कि आज आप हमारे ये सारे भक्तगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम सबको सत्य धर्म का मार्गदर्शन करें, कृपा करें हमारे पर। मेरा परिवार बहुत धन्य हो गया है। आपने कहा हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें सच्चा मार्ग दिखाने के लिए आप यहाँ पर पधारे। मैं सच में शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, पर श्री कृष्ण भगवान की भक्त होने के नाते श्री कृष्ण की भक्ति सदैव बनी रहे, उनका कृपा आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर बना रहे। यह आप अगर हमारे द्वारकाधीश से कहेंगे तो शायद उन तक जल्द पहुंच जाएगा। सभी ने इस मंदिर के कार्य में, हमारे जितने भी पक्ष के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे यहाँ की जनता जो इस भक्तिमय वातावरण में लीन हो गई है, उन सभी के सहकार्य से यह मंदिर स्थापित हुआ है। अनेक सालों की मेरी मनोकामना भगवान श्री द्वारकाधीश ने पूर्ण की है। बस आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे और आप सदैव हमें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आते रहे। सच कह रही हूँ ना? गुरुदेव का यहाँ पर हमेशा आना हमारे लिए बहुत कृपा की बात होगी। गुरुदेव के चरणों में फिर से एक बार प्रणाम करती हूँ। और कल आपने एक छोटा सा प्रयत्न जो मैंने किया था, श्रीमद् भागवत महापुराण का सार निकाल, जैसा मुझे समझ में आया, मतलब छोटे बच्चे लिखते हैं उस तरह से उसको समझ के लिखा है, इसको आपने विमोचन किया उसका। मैं बहुत धन्य हो गई कि आपके कर कमलों का स्पर्श पाई हुई वो भागवत मेरे पास हमेशा रहेगी। उसका दशम स्कंद में गोपी गीत आता है, उसका एक श्लोक मुझे बहुत पसंद है, वो मैं यहाँ बोल के आपके चरणों से मतलब प्रणाम करती हूँ। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कर्मशापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीवदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः।
श्री कृष्ण शरण। आपको बोल रहे हैं महाराज जी, बोलेंगे उसमें ही सब समाविष्ट हो गया बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो आज बात कही महाराज जी, हितेंद्र जी ने, उन्होंने कहा कि सब हमने जो प्रवीणा जी ने, हमने कल आकर इनसे मिले, हमने कहा आपने बहुत अच्छा मंदिर बोले प्रवीणा, हमने कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम बोले प्रवीणा मतलब इनका कहना है कि सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। तो जितना भी बोला उन्होंने कहा इनकी वजह से हो रहा है। और आज सुबह उन्होंने जो बात बताई, कार्यक्रम किया, ये मंदिर किया, सब कुछ जितना हमसे होता है, लोगों की सेवा वगैरह सब करते हैं। लेकिन महाराज जी आए तो महाराज जी से ये कहिए कि आगे हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे जनता की सेवा करें और भगवत भक्ति में लगे, उसका मार्गदर्शन हमारे परिवार को जो महाराज जी कहेंगे हम करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और जैसा महाराज जी कहेंगे वैसा समर्पण तन से, मन से और धन से सब प्रकार से करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ऐसी स्थिति में आपके भाव को देखकर वास्तव में हृदय गदगदित होता है। आपके ये भाव हमेशा बने रहे शब्दों के साथ। अब प्रमेश स्वामी जी से मैं निवेदन करूंगा, आप पधारें और जी पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाचार्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्री बद्रीनारायण समाराधन मानसाः श्री ज्योतिरीश्वर सहित पूर्णांगोपासकाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पूजपात जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की पूजपात ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की द्वारकाधीश भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् कलीयन्ते मोहान्ततमसश्चटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का हो, गो माता की द्वारिकाधीश की हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वज्जन सज्जनों माता, 10:30 पर हम लोगों को यहाँ से जाना था। अब 10:30 पे हम लोगों को शुरू करना पड़ रहा है। अगर समय को बढ़ाया ना गया होता तो संभव नहीं।
समय की बड़ी कीमत है, हर बार बढ़ता नहीं है। इसलिए पहला काम तो यही है कि हम लोगों को समय रहते सब काम कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति समय रहते अपना काम किए रहता है उसको चिंता नहीं रहती, और जो व्यक्ति समय रहते अपना काम नहीं किए रहता है उसको शांति नहीं रहती। इसलिए समय रहते करें। अब समय रहते का मतलब क्या है? समय रहते का मतलब यह है कि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, काहे के लिए दिया? कुछ लोग पूछते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और हमारा अस्तित्व इस रूप में क्यों है? जब बताया जाता है कि भगवान ने तुमको बड़ी कृपा करके ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसमें क्या कृपा है? अगर भगवान ने किया तो फिर इतने दुख हमको क्यों? ऐसे प्रश्न निकल करके आ जाते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। इस बात का पता इससे चलता है कि उन्होंने हमको कहाँ पर बैठाया है, किससे क्या चाहता है। जिससे जो चाहता है उसको उसी जगह पे बैठाया है। हमको यहाँ बैठाया है क्योंकि हमसे वो निर्णायक उद्बोधन चाहते हैं। इनको यहाँ बैठाया है, इनको यहाँ बैठाया है ताकि जो पूजा पाठ यहाँ पर हो उसमें ये लोग सहयोग करें, जो चढ़ोतरी हो उसको उठा के मठ का काम करें। इसके लिए इनको यहाँ बैठाया है। आप लोगों को वहाँ पर बैठाया है ताकि जो उद्बोधन हो आप उसको सुन करके उससे कुछ अपने लिए प्राप्त कर सकें। यही ना मतलब है। जिनको वहाँ बैठाया है, अगर उनको यहाँ बैठाया होता तो यहाँ बैठने वाला का वो दायित्व हो जाता है जिसका निर्वाह हम कर रहे हैं। इसलिए जिसको जहाँ पे बैठा दिया जाता है, आपकी गाड़ी है उसमें एक ड्राइवर की सीट है, उस ड्राइवर पे की सीट पर जिसको बैठाया जाता है उससे क्या अपेक्षा की जाती है? यही अपेक्षा है ना कि ये गाड़ी को चलाएगा। इसी तरह से जिसको जो भूमिका दी जाती है उससे वो अपेक्षा की जाती है। भगवान ने 84 लाख तरह के शरीर हैं हमारे। उन 84 लाख शरीर में से आपको मनुष्य का शरीर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मनुष्य शरीर से जो चीज हो सकती है वो करने के लिए आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। जो काम दूसरे शरीरों से हो सकता है उसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। जो काम केवल मनुष्य शरीर से हो सकता है उस काम के लिए मनुष्य शरीर आपको दिया गया। जो बाकी शरीरों से हो सकता है लेकिन मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता। और ऐसा क्या है जो मनुष्य शरीर से हो सकता है बाकी शरीरों से नहीं हो सकता? तो इसमें शास्त्र प्रमाण है बंधु। शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्होंने एक के बाद एक शरीर बनाना शुरू किया। एक शरीर बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। 84 लाख तक ये क्रम चलता रहा। 84 लाख के बाद रुक गए। 84 लाख एकवां शरीर नहीं बना। 84 लाख दो दूसरा शरीर नहीं बना। 84 लाख पे काम क्यों रुक गया? अगर रोकना ही था तो 85 लाख या 1 करोड़ का राउंड फिगर कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको सर्वश्रेष्ठ शरीर बनाना था। और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जैसे बच्चा चित्र बनाने का अभ्यास शुरू करे पहले दिन से, तो आप उसको सफ़ेद कागज और पेंसिल हाथ में देंगे तो ऐसे लंबा लंबा गोल गोल कुछ कुछ बनाएगा। लेकिन वही बच्चा एक के बाद एक बनाता चला जाए, बनाता चला जाए, बनाता चला जाए, तो एक दिन सर्वश्रेष्ठ चित्र बना करके रख देगा। उसी तरह से
ब्रह्मा जी बनाते गए और 83,99,999 के बाद एक शरीर उनसे बन गया जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ शरीर था, वो है मनुष्य शरीर। वो हमको आपको मिला। क्या विशेषता है इसमें? अब बाकी शरीरों में और इस शरीर में यही विशेषता है। सामान्य तो ये है कि सब शरीर हैं, जैसे सब शरीर वैसे ये भी एक शरीर। शरीर का काम क्या है? शरीर का काम है भोग भोगन। 5 भोग हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन पांचों को भोगने की क्षमता शरीर में होती है, क्योंकि शरीर में आँख है, आँख से ही आप देख सकते हैं। शरीर में ही कान है, कान से ही आप सुन सकते हैं। लता मंगेशकर को सुनना हो किससे सुनेंगे? कान से। वो कान कहाँ है? शरीर में। इसी तरह से जीव शरीर में है, उसी से स्वाद ले सकते हैं। इसी तरह से बाकी तो शरीर की विशेषता यह है, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे पशु का, उसमें इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों का भोग कर सकते हैं। इसलिए भोग भोगने के लिए मनुष्य के शरीर में भी इंद्रियां हैं, पशु के शरीर में भी इंद्रियां हैं। ये तो हमारे और पशु में कॉमन है। हम भी भोग भोग सकते हैं, वो भी भोग सकते हैं। किसी पशु शरीर में, किसी पक्षी के शरीर में कम क्षमता है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन यही है। तो इस मामले में तो हम लोग समान हैं, पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। लेकिन एक मामला है जिसमें मनुष्य और पशु के शरीर में भेद है, और वो है मनुष्य शरीर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, पशु शरीर से ये संबंध है। सृष्ट्वा पुराणे विविधान यजयात्म सत्या दीक्षान शरीरमगान खगदर्शमत्स्यान तैस्तैरष्टुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकदिशनम मुदमापदेवः। श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी रचना करते करते बड़ी रचना कर चुके, लेकिन जब उनसे मनुष्य का शरीर बना तो उन्होंने देखा कि इसमें ब्रह्मावलोक दिशण है। दिशण माने बुद्धि, ब्रह्म साक्षात्कार करने की बुद्धि इस शरीर में है, इसलिए ये जो शरीर है सर्वश्रेष्ठ है। और जब उन्होंने देखा कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ कर लिया तो फिर वो रुक गए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ कर लेता है वो फिर आगे नहीं बढ़ता, फिर वो वहीं रुक जाता है। जब अपना सर्वश्रेष्ठ कर लेगा तो रुक जाएगा, जब तक सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है तब तक करने की इच्छा रहती कि ये करें ये करें ये करें। तो ब्रह्मा जी रुके, क्योंकि मनुष्य शरीर उन्होंने बना लिया था। वो मनुष्य शरीर हमको आपको भगवान ने दिया। इसका मतलब भगवान ये चाहते हैं कि भोगों को भोगने के साथ साथ ये आत्म साक्षात्कार कर ले। आप सब लोग जो मनुष्य हो, सबसे भगवान की अपेक्षा है कि आप खाते पीते और संसार का भोग भोगते हुए आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ें। लेकिन आप में से बहुत से लोग केवल खाने पीने, रोने डरने मरने और संतान पैदा करने में लगे हुए, जो मूल कार्य है उसको भूल जा रहे हैं। इसलिए पहली तो यहाँ ध्यान देना है। अभी हमसे कहा गया, रवि जी ने कहा कि ठाकुर परिवार चाहता है तो उनको आप निर्देश करें कि वो क्या करें। तो हमारा निर्देश है कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़िए। देखिए, व्यवहार अलग वस्तु है, समाज में सफल होना अलग वस्तु है। लेकिन हम समाज में कितने ही सफल हो जाएं, अगर कोई गलती रह गई तो फिर जन्म मिलता है, और फिर जन्म मिलने पे फिर इतना ही सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य शरीर की सफलता इसमें है कि ये संसार का सब काम करते करते अपना काम, असली काम बना ले। और यहाँ पर जो लोग समवेत हैं उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं, द्वारकाधीश भगवान यहाँ आकर के विराजमान हुए। कल हम जब मंदिर में आए तो पहले जब हमने मंदिर को देखा तो द्वारकाधीश के मंदिर की याद आ गई। मंदिर में द्वारकाधीश के मंदिर की छवि दिखाई दी।
लगा कि सही में द्वारकाधीश ये मंदिर में जा रहा है। और जब मंदिर में पहुँचे और कपाटोद्घाटन हुआ और पहली नज़र भगवान के श्री विग्रह पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे द्वारकाधीश आकर के बैठे। हमने भगवान से पूछा कि आप वहाँ से यहाँ, तब इतना हमने पूछा ही था, तब तक हमारी पूरे विग्रह पर पहले तो चेहरा ही देखा, फिर पूरे विग्रह पर नजर गई तो देखा तो भगवान बैठे हुए दिखाई दिए। हमको समझ में आ गया कि द्वारका वालों ने भगवान को खड़ा रखा है, थक गए थे तो बैठने के लिए आए। और आज सवेरे एक झरना जी हैं जो द्वारका की ही रहने वाली बिटियां हैं, यहाँ बैठी होंगी। तो ये इनसे हमने कहा कि देखो यहाँ द्वारकाधीश आ गए, ये द्वारका की हैं, इसीलिए इनसे कहा। तो इन्होंने कहा कि हमारे घर में भी आ गए। हमने कहा कैसे, तुम्हारे घर में कैसे आ गए? बोले थोड़े दिन पहले हमको बहुत भगवान की याद आ रही थी, तो कपिल वायड़ा जी हमारे संबंधी हैं, उनसे हमने बात किया, उन्होंने द्वारकाधीश की मूर्ति ला के हमको प्रदान कर दी, तो हमारे घर में भी आ गए। तो हमारे मुंह से निकला, लगता है कि भगवान का मन द्वारका में नहीं लग रहा है, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है। नारद जी के मन में बात आ गई थी। भागवत जी में लिखा है कि 16,108 रानियां से विवाह कर लिया भगवान ने, निभाते कैसे हो? एक के साथ निभाना सामान्यतः लोग बताते हैं कठिन होता है, 2 के साथ और कठिन हो जाता है, 16,108 निर्वाह कैसे होता होगा? तो भगवान से पूछा, भगवान ने कहा कि भाई हम क्या बताएं, आप खुद ही चल के देखो। तो नारद जी द्वारका आए। द्वारका में आकर के उन्होंने कहा पता कहाँ है? तो 16,108 रानियों के 16,108 महल अलग अलग बने थे, एक जैसे सुंदर, किसी में कोई कमी नहीं। महल की दृष्टि से तो बराबरी है, ठीक है, लेकिन महल बना के दे देना अलग बात है। महल कितना ही बड़ा मिल जाए, किसी पत्नी को पति मिलना चाहिए। पति कहाँ है? भगवान ने कहा अंदर जाके देखो। तो नारद जी जिस महल में घुसते थे उसी में भगवान उस पत्नी के साथ कुछ न कुछ क्रीड़ा करते दिखाई देते। कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं पे चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इस तरह से जिस महल में गए उसी महल में अपनी उस पत्नी के साथ भगवान क्रीड़ा करते दिखाई दिए। और जब उन्होंने साक्षात्कार लिया पत्नियों का, क्यों भाई भगवान को समय देते हैं? कैसी बात पूछते हैं नारद जी, आप समय देते हैं मतलब क्या माने? आपके लिए कभी कभी आपके पास आते हैं, कहा जब जाते हो तब आए ना। भगवान ने जब से हमसे विवाह किया है तब से कभी हमारे पास से गए ही नहीं। आने की क्या बात है? केवल हमको मानते हैं, बाकी पत्नियों के पास नहीं जाते, हमारे ही पास रहते हैं। दूसरी के यहाँ गए उसका भी यही अनुभव, तीसरी के यहाँ गए उसका भी यही अनुभव। तब जाकर के भगवान की व्यापकता का अनुभव नारद जी को हुआ, जैसे आज हम लोगों को हो रहा है। द्वारका जाओ द्वारकाधीश मिलेंगे, और विराट चले जाओ तो भी द्वारकाधीश भी है। पति, संतान, मकान सब कुछ है हमारे पास, कोई कमी नहीं है महाराज जी। हमने कहा प्रश्न बताओ। बोले प्रश्न ये है कि सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं, वो चाहिए हमको। अब आप बताओ कि मन की शांति का केंद्र कहाँ पर है? कॉलेज में मन की शांति मिलती है कि हॉस्पिटल में मिलती है? आखिर कहीं तो मिलेगी। मन की शांति मिलने की जगह कौन सी है, उसका केंद्र कहाँ पर है? और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो द्वारकाधीश मंदिर परिसर यहाँ पर निर्मित हुआ है, ये मन की शांति पाने का केंद्र है। अब मन की शांति केवल
केवल नहीं, मन की शांति के साथ साथ अगर कोई और शांति चाहिए तो वो भी भगवान द्वारकाधीश देते हैं। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 के 4 यहाँ पर मिलता है। जो मांगेगा वही पाएगा, जिसके मन में जो भावना होगी, जो कामना होगी वो मिलेगा। विद्यालय में विद्या मिलेगी, रुग्णालय में स्वास्थ्य मिलेगा, लेकिन मंदिर में सब मिल जाएगा। इसलिए ये जैसे कोई चीज़ें होती हैं जो एक होती हैं, फिर कोई होता है मल्टीपल उसके प्रभाव होते हैं, ऐसे ही ये मंदिर जो है ये जो मन में कामना आपको होगी उसको पूरा करने का केंद्र बन गया है। इसलिए यहाँ पर तो जो चाहो वही पाओ। बस आराधना आपको करनी है, उपासना आपको करनी है। एक अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्मित कर दिया गया है। हमने देखा कि यहाँ पर भगवान शिव की भी स्थापना की गई और भगवती शक्ति की भी स्थापना की गई। द्वारका में भी ये है। द्वारका में अलग से शिव मंदिर नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि द्वारका में जो भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति है उसके सिर के ऊपर ही शिवलिंग प्रतिष्ठित है। सब लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन पुजारी उसको देखते हैं। वहाँ पहले पूजा होती है, क्योंकि ये सिद्धांत है शास्त्र का कि शिव की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति मिलती ही नहीं है। इसलिए प्रथम पूजा भगवान शिव की करके ही आगे भगवान की पूजा होती है। इसलिए माथे पे धारण करना है। हमको यही, बाकी सबको द्वारकाधीश जैसा ही लगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर ये दिखाई दिया कि वहाँ पर द्वारकाधीश ने माथे पे शिव जी को धारण किया है और यहाँ शिव जी ने द्वारकाधीश को माथे पे धारण किया। और द्वारका में जो शक्ति स्थान है दूसरे तल पर, वहाँ पर भगवती का दर्शन प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। यहाँ मूर्ति के रूप में भगवती विराजमान है, वो भी ये अपूर्व है। तो जो कमी वहाँ पर रह जाती थी वो कमी भी यहाँ पर कहीं न कहीं पूरी हो रही है। द्वारका का अपना स्थान है, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता, लेकिन उसकी कमी को कम संसाधन में पूरा कर दे, ऐसा तो सदा से होता चला आया। हमारे यहाँ 5 बद्री हैं। सबसे पहले बद्री, जब बद्रीनाथ जी का दर्शन करने आप जाते हैं तो सबसे पहले वृद्ध बद्री का अणिमठ में दर्शन होता है। तो लोग बताते हैं कि वृद्ध बद्री का क्या मतलब है, क्या भगवान बूढ़े हो गए? क्या वृद्ध बद्री का मतलब भगवान के बूढ़े होने से नहीं है। वृद्ध बद्री का मतलब है कि जो वृद्ध लोग हैं उनको यहीं तक अगर पहुंच जाए तो इतने से ही बद्री दर्शन का पुण्य मिल जाता है। इसलिए जो सक्षम नहीं है वहाँ तक पहुँचने में, उसको यहाँ तक आने से भी पुण्य मिलता है। उसी तरह से जो लोग द्वारका न जा सकते हों या बारंबार न जा सकते हों, एक बार जाए और उसके बाद बार बार के लिए अगर वो यहाँ आना चाहें तो यहाँ पे द्वारकाधीश आकर के बैठ गए हैं और वो अपनी व्यापकता को सिद्ध कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हमको हुई। बंधुओं, हम आपके सामने हमको साफ साफ बता देते हैं, बोल देना चाहते हैं कि जब ये कार्यक्रम निश्चित हुआ, हमारा मुंबई में चातुर्मास चल रहा था, उस समय निश्चित हुआ था, कार्य में और समाज की सेवा के कार्य में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए और जहाँ तक शंकराचार्य जी समाधि के 100 एकड़ ज़मीन की बात है, तो 100 एकड़ ज़मीन में इन्होंने कोई कब्जा नहीं किया है, अपना कुछ भी 1 इंच भी प्राप्त नहीं किया है। जब ये राजनीति में थे इनका समर्थन करने वाले कुछ लोग वहाँ पर बढ़ गए, जो लोग कब्जा किए हैं, तो उनके कारण इनका नाम जोड़ा जाता है कि उनके लोग हैं। तो जो समर्थक होते हैं वो कहाँ क्या कर रहे हैं उसकी सारी जिम्मेदारी तो किसी एक व्यक्ति की होती है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने अपने अधिकारियों से कहा कि भाई ये रिपोर्ट भी आ गई है और ये सूचना मिली थी, अब आप लोग बताओ। हमारे अधिकारियों ने कहा कि परिवार धर्म और समाज के कार्य में निरंतर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उनका साथ दिया जाना चाहिए ताकि वो लोग और आगे इसी दिशा में अग्रसर हों, और इसीलिए आपको जरूर जाना चाहिए। तो हमने अधिकारियों की इस अनुशंसा को स्वीकार किया और यहाँ पर आए
हमने यहाँ का वातावरण देखा, इन सब लोगों से, परिवार के सब लोगों से चर्चा की, और जितना समाज सेवा का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है और जिस तरह से भगवान द्वारकाधीश का विशाल मंदिर निर्मित कर दिया गया है, इन सब को देखने से हमको ये प्रतीति हो रही है कि इनके बारे में आलोचना के शब्द कहे जाने लायक अब वातावरण नहीं है। इसलिए इनको हृदय से आशीर्वाद देना ही उचित बनता है। हम चाहेंगे कि भविष्य में इस बारे में परिवार सतर्क रहे कि कोई ऐसी बात इनके द्वारा न हो जाए जिससे समाज में विरुद्ध वातावरण बने। इसके बारे में सतर्कता बरतते हुए और सेवा के अपने जो प्रकल्प हैं उनको चलाए रखना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे कार्य इनके द्वारा हो रहे हैं। हम तो बहुत सारे नेताओं को जानते हैं, अगर 1000 कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि 40 साल से इसी क्षेत्र में हैं, सबको देखे हुए। लेकिन जितने कार्य इनके परिवार के द्वारा किए जा रहे हैं, कम ही नेताओं के द्वारा इतना समाज के लिए कार्य। आजकल तो नेता लोग केवल माहौल बनाते हैं और फिर ऐन मौके पर मतदाताओं को एक मुश्त कुछ रुपया हाथ में दे देते हैं कि लो भाई, और जीत जाते हैं। लेकिन लगातार उनके बीच में रहना और उनकी सेवा करना ये कठिन है। ये जब तक व्यक्ति के मन में ये बात ना हो कि जनता ही जनार्दन है, तब तक संभव नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने अगर मंदिर बना के उसमें भगवान की मूर्ति बिठाई है तो तब बिठाई है जब जन जन में भगवान को देख करके उनकी सेवा करने का संतोष इन्होंने पाया। इसलिए मूर्ति में भी भगवान है, नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है। अच्छा, भगवान है कहाँ? कहते हैं सर्वव्यापक है। हम कहते हैं कि अगर सर्वव्यापक है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? जो सर्वव्यापक है वो मूर्ति को छोड़ कैसे देगा? वो मूर्ति में भी रहेगा। और अगर सर्वव्यापक नहीं है तो उसका पता बताओ कहाँ है, हम वहीं चले जाएं। तो एक तरफ भगवान को सर्वव्यापक कहना और फिर कहना कि मूर्ति में नहीं है, ये अपनी ही जीव को काटना है बोलने के पहले। बोल जीव काट के नहीं बोला जा सकता, इसको वदतो व्याघात कहते हैं। इसलिए भगवान सर्वव्यापक हैं और उसका उदाहरण यही है कि हम उनको जहाँ चाहते हैं वहीं पर मंत्रों के द्वारा आवाहन करके प्रकट कर लेते हैं। यहाँ भगवान अभी हमको दिखाई दे रहे हैं मंदिर में प्रतिष्ठा होने के बाद। क्या भगवान पहले से यहाँ नहीं थे? लेकिन प्रकट अब हुए हैं। जैसे आग हर जगह पे है, लेकिन जहाँ जिसने लोगों वहीं पे प्रकट हो जाती है, ऐसे ही प्रवीणा जी और ठाकुर परिवार ने यहाँ पे दर्शन किया है। तो ये छिपी हुई जो आग, छिपा हुआ जो भगवत तत्व, वो आज प्रकट होकर के हमको दर्शन प्रदान कर। भगीरथ गंगा लेके आए, गोता हम ही लगाते हैं। ऐसे ही इन्होंने मंदिर में परिश्रम किया है, लेकिन दर्शन करने वाले इसका फल खाएंगे, आनंद लेंगे। और इसी के लिए तो इन्होंने किया है। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आइए। हमने इनको कहा है कि मंदिर बना देना इतना काम तो ठीक है, हो गया, लेकिन वहाँ पर भगवत तत्व की आने वाले लोगों को उपलब्धि हो, उसके लिए नियमानुसार सारे जितने भी पूजा पाठ हैं वो सब बिना खंडित हुए होने चाहिए, नियम पूर्वक होने चाहिए। तो जब पुजारी अच्छे से पूजा करेगा, नियम अनुसार करेगा, तो यहाँ पर जो लोग आएंगे सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो इन्होंने स्वीकार किया है कि यहाँ पर एक पद्धति बना दी जाएगी। उस पद्धति के अनुसार विधि विधान के साथ नियमित पूजा होगी। कोई भी पूजा छूटेगी नहीं और किसी पूजा में कोई कमी की नहीं जाएगी। ये तो नित्य का हो गया। और वर्ष के जितने यहाँ उत्सव मनाए जाएंगे उनको भी अभी सुनिश्चित करके उसका भी फलक लग जाए। जो जो उत्सव तय हो जाए उन उत्सवों को यहाँ पर किया जाना चाहिए। और ये जो हमारे आध्यात्मिक उत्सव हैं बंधुओं, ये आपके अंदर जो निराशा, आपके अंदर जो अवसाद, आपके अंदर जो तनाव है उसको दूर करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जब आप परेशान होने लगते हो तो आप पार्टी करते हो। आजकल जब आप थोड़ा सा टेंशन में आते हो तो अपने मित्रों को फ़ोन करते हो कि भाई एक पार्टी हो जाए। पार्टी में होता क्या है? पार्टी में सारे इकट्ठे होते हैं, कुछ खाते पीते हैं।
वो ठीक है कि क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि सात्विक पार्टियां नहीं होती हैं, सात्विक भी होती है। तो पार्टी में सब इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर थोड़ी देर साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, हंसते खेलते हैं, फिर चले जाते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि अगले 1 हफ्ते 15 दिन महीने के लिए वो लोग रिचार्ज कर जाते हैं, फिर काम में लग जाते हैं। अब ये बताइए कि जब कोई पार्टी करेगा, या तो वो पार्टी अपने पैसे से करे तो काफ़ी पैसा लगता है, या फिर शेयरिंग के सिस्टम से करे कि भाई हम लोग सब मिलकर के शेयर कर लेंगे जितना खर्चा आएगा, तब भी एक एक हिस्सा तो अपना हो ही जाता है। अगर किसी के पास शेयर करने के लिए भी हैसियत ना हो, वो कहाँ पार्टी करे बताओ? उनके लिए मंदिर बनाया गया है यहाँ रोज उत्सव होगा। जो 1000 रुपया देगा वो भी उसका आनंद लेगा, और जो 1 रुपया भी नहीं देगा वो भी उसका इक्वल आनंद लेगा। जब आपको थोड़ा सा भी मन में तनाव आए, जब थोड़ी सी भी परेशानी आए, आप उठ करके निकल करके आ जाइए, मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, यहाँ चल रहे उत्सवों में भाग लीजिए, आपको पार्टी का आनंद मिल जाएगा। यहीं पर अलग से खर्च करके पार्टी करने की ज़रूरत नहीं। और पार्टियाँ जो आपस में होती हैं, समवयस्क लोगों के बीच में होती हैं, उसमें बिगाड़ की संभावना होती है कि क्या पता सब लोगों की क्या इच्छा किस समय हो जाए। यहाँ धर्म का अंकुश लगा हुआ है। कितना ही आप उत्साहित होंगे फिर भी बिगाड़ नहीं हो सकता। इसलिए इस जगह की जो ये उत्सव में भाग लेने की प्रक्रिया है वो सर्वोत्तम प्रक्रिया है, और इसका लाभ सबको लेना चाहिए। तो उत्सव भी सुनिश्चित हो जाएंगे। आप उन उत्सवों में आइए, महीने में कम से कम 1 मासिक उत्सव हो जाए, और बाकी जो मुख्य उत्सव वो हो जाए, तो ये सुंदर परिसर बन जाएगा। जाने कितने लोगों के तो रोग यहाँ से भागेंगे, और जाने कितने लोगों के तो दोष यहाँ से भागेंगे। और रोग और दोष ही तो हमको तकलीफ देता है। तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। किसी अस्पताल से, किसी दूसरे इसी तरह के समाज सेवा के प्रकल्प से ये मंदिर का परिसर कहीं ऊंचा है, क्योंकि ये सबका कल्याण बिना किसी भेदभाव के करने के लिए आज यहाँ निर्मित होकर के प्रकट हो चुका है। हमारे परम गुरु जी थे कृष्ण मोराश्रम जी महाराज, वो कहते थे कि सनातन धर्म की विशेषता देखिए कि इसमें है क्या, दिखा करके खा लो और धो करके पी लो, हो गया सनातन धर्म। माने जो कुछ बनाओ भगवान के सामने थाली में परोस के रख दो, दिखाना ही तो हुआ। भगवान उसमें से कौन सा उठा के खा ले रहे हैं कि आपके लिए नहीं बच रहा है, दिखा करके खाना हो गया। और भगवान के विग्रह को जल डाला, उससे धुल गया, उससे जो चरणों तक बना उसी को पी लिया, उसी से धर्म हो गया। दिखा के खा लो और धो के पी लो तो सनातन धर्म हो गया। इसलिए सस्ता से सस्ता, सरल से सरल ये सनातन धर्म है, और महंगा से महंगा और कठिन से कठिन भी यही है। इससे कठिन दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इस सनातन धर्म में आपके कल्याण की बात, ये संख्या बढ़ाने वाली चीज़ नहीं है कि किसके कितने फॉलोवर हो गए। ये फेसबुक नहीं है कि इसमें फॉलोवर से पता चले। जिनके 1-1 करोड़ फॉलोवर हैं, 1-1 लाख फॉलोवर हैं, जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो 1 फॉलोवर पीछे नहीं आता है कि इनको फॉलो करें, हम भी जेल में चले जाएं। करोड़ अगर फॉलोवर हैं और वो व्यक्ति जेल में जाता है तो 50 लाख लोगों को तो जेल में जाना चाहिए ना, 50% कौन जाता है? इसलिए वो सब आभासी दुनिया है, उसके फॉलोवर का कोई मतलब नहीं। यहाँ फॉलोवर से तय नहीं होता कि किसके कितने लोग हैं, यहाँ तो आत्मकल्याण से तय होता है कि इस धर्म में रहने वाले कितने प्रसन्न हैं। और जो भी सत्य सनातन धर्म में अपने जीवन को रखे हुए होगा, चला रहा होगा, उसका जीवन प्रसन्न ही होगा, ना प्रसन्न होने का कोई सवाल नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि आजकल हमारी शांति रूपी दूध में कुछ लोग राजनीति का नींबू निचोड़ देते हैं। जहाँ राजनीति का नींबू इसमें निचोड़ दिया गया है वहाँ की बात अलग है। अन्यथा सनातन धर्म का व्यक्ति सुखी भी है और शांत भी है, आनंद में रह रहा है, आनंद उसके पीछे पीछे घूमता है। सनातन धर्म ये संसार का सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म अरबों लोगों के द्वारा आजमाया गया धर्म है। सनातन धर्म
धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है और आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हमको करता है। ऐसे धर्म में हमको भगवान ने जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया। भगवान का धन्यवाद हम लोग कहें और अपने आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो जाएं, तो समझिए कि हम सही रास्ते पर। और अगर ये न कर सकें तो समझिए कि कहीं न कहीं हमारा रास्ता बिगड़ रहा है। ये द्वारकाधीश, द्वारकाधीश का मतलब क्या है? द्वार है कोई, उसका अधीश, द्वार का अधीश, द्वारकाधीश। द्वार क्या है? द्वार माने दरवाजा। तो दरवाजा जो होता है वो अंदर लाने के लिए भी होता है और बाहर निकालने के लिए भी होता है। द्वारकाधीश क्या करते हैं कि जो धर्म के मार्ग पे हैं उनको अंदर ले आते हैं कि आ जाओ, और जो अधर्म के मार्ग पे हैं उनको आउट। ये द्वारकाधीश यहाँ बैठा हुआ है, जो धर्म मार्ग पर चलेगा उसको अपने हृदय में स्थान देगा, और जो धर्म के मार्ग से विरुद्ध मार्ग का आश्रय लेगा वो भगवान के द्वार के अंदर प्रवेश का अधिकारी नहीं बनेगा। तो इसलिए धर्म के रास्ते पे अपने आप को आगे बढ़ाइए। धर्म बिना का जो जीवन है वो जीवन तो है, लेकिन मनुष्य का नहीं है, वो पशु का है। देखिए, पशु जो है वो धर्म की चिंता नहीं करता, कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करता, लेकिन मनुष्य कल की, परसों की, वर्षों की, यहाँ तक कि अगले जीवन तक की चिंता करता है। इसलिए पशु में और आप में अंतर होना चाहिए। आप कल की चिंता नहीं करते मतलब पशु हैं, आगे जीवन की चिंता नहीं करता इसका मतलब पशु हैं। पशुता से ऊपर उठिए और अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाइए। यही कह करके यहाँ पर समवेत जितने भी लोग हैं सबके लिए भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद देते हुए हम वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव।